Hello everyone, let us continue our chapter pair of linear equations in two variables. आज हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज 3.2. पहला क्वेश्चन देखते हैं हम. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. इसका पहला पार्ट देखिए. 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एंड ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है. तो पहला पार्ट था हमारे पास, क्लास 10th के 10 बच्चों ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया. उसमें ये बताया गया है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, मतलब जितने बॉयज़ हैं उससे 4 ज़्यादा गर्ल्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ 5 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी है, 5 + 4 दैट मीन्स 9. ओके, हमें ये बताना है कि कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने इस क्विज़ में पार्ट लिया है. चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको. इसमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात हुई है तो हम इसको x एंड y मान लेते हैं. लेट नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी y. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 बच्चों ने पार्ट लिया है क्विज में, तो इसका मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों मिला के 10 बच्चे होंगे. तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x + y = 10, है ना. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10. तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई. अब सेकेंड इक्वेशन के लिए देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. इसको हम कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन में, तो कैसे बनेगा देखिए. नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, हमारा x है. इज का मतलब यहाँ पे इक्वल्स टू हो गया 4 मोर देन का मतलब कितना हो गया, 4 प्लस द नंबर ऑफ बॉयज़. तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, y है. तो आपके पास हो गया x = 4 + y. अब हम y को x के पास ले जाते हैं तो y यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो आपके पास आ जाएगा x - y = 4. ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई. अब हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स निकालते हैं. पहली इक्वेशन हमारी x + y = 10. यहाँ पे पहले मैंने x की वैल्यू 0 डाल के देखी है और y की वैल्यू निकालते हैं. 0 + y = 10, तो y की वैल्यू कितनी आई, 10. अब y की वैल्यू 0 डाल के देखिए, x + 0 = 10, तो x की वैल्यू कितनी आई, 10. इसको हम टेबुलेट कर लेते हैं. जब x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 10 आई एंड जब y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू 10 आई. सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं. हमारी सेकेंड इक्वेशन है x - y = 4. इसमें x की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं. 0 - y = 4. आपके पास बचा -y = 4. इस माइनस साइन को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, -4. अब हम y की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं. x - 0 = 4. आपके पास बचा x = 4. इसको टैबुलेट कर लेते हैं हम. जब x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू कितनी आई, -4. एंड जब y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू कितनी आई, 4. अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं. हमारी पहली इक्वेशन है x + y = 10. तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, देखिए 0, 10. दैट मीन्स ये रहा हमारा 0, 10. एंड दूसरा पॉइंट क्या है, 10, 0. तो ये रहा हमारा 10, 0. इसको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. उसके बाद क्या करना है, आपको इक्वेशन को लिखना है, x + y = 10. अब दूसरी इक्वेशन है हमारी x - y = 4. उसका पहला पॉइंट क्या है, 0, -4. तो ये रहा 0, -4. एंड दूसरा पॉइंट क्या है, 4, 0. तो ये रहा हमारा 4, 0. इसको ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट लाइन मिली. अब देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या होगा. सॉल्यूशन वो पॉइंट होता है जो कॉमन पॉइंट होता है, मतलब ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा हो. तो कहीं दिख रहा है आपको कॉमन पॉइंट, ये रहा, है ना. ये कैसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है. देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. x पे देखिए ये है 7 पे एंड y पे है 3 पर. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 7, 3. तो हमारा यही सॉल्यूशन होगा. क्या है हमारा सॉल्यूशन, 7, 3. दैट मीन्स x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 3. इसका मतलब हो गया
7 गर्ल्स हैं एंड 3 बॉयज़ हैं। देखिए अब 4 ज़्यादा है ना, गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, 7 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़। उसके बाद क्या करेंगे आप, स्केल लिखेंगे। यूनिवर्सल स्केल है, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 डिविजन्स एंड ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 डिविजन्स। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का टोटल कॉस्ट होता है ₹50, जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स का टोटल कॉस्ट है ₹46। आपसे पूछा गया है कि एक पेंसिल का और एक पेन का कॉस्ट कितना होगा, ये फाइंड कीजिए। तो हम उसी को x और y मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज़ एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹y। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। इसके लिए हम लीनियर इक्वेशन क्या बनाएंगे, देखिए 5 पेंसिल्स, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, x है, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x, एंड एक पेन का कॉस्ट y है, तो 7 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7y। दोनों का हम टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए 50। ये हमारी होगी पहली इक्वेशन, 5x + 7y = 50। अब देखिए सेकंड के लिए, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7x एंड 5 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5y। इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 46। तो आपके पास हो जाएगा 7x + 5y = 46। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स निकालते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = 50। अब देखिए मैंने यहाँ पे x = 0 नहीं डाला है, क्यों, देखिए अगर मैं x को 0 डालता हूँ तो ये वाला टर्म तो गायब हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 50/7, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो हम उसको प्लॉट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपसे कहा था जो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं वो अपने सुविधा के अनुसार डालते हैं, जिससे कि वैल्यूज़ ऐसी आएँ जिसे हम प्लॉट कर सकें। अब देखिए मैंने उसी तरीके से कैलकुलेट किया रफ में, तो अब मुझे पता चला कि x की वैल्यू 3 डालने पर ऐसी वैल्यू आ रही है जो मैं प्लॉट कर सकता हूँ। तो मैं x की वैल्यू 3 डाल के देखता हूँ। 5 × 3 + 7y = 50। तो आपके पास हो गया 15 + 7y = 50। ये 15 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 35। तो आपके पास बचा 7y = 35। अब देखिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35/7, क्योंकि 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम y की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं तो क्या से आंसर प्लॉटेबल आएगा। 5x + 7 × 0 = 50। आपके पास बचा 5x = 50, x = कितना हो जाएगा 50/5, दैट मीन्स 10। इसको अब हम टैबुलेट कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 डालने पर y की वैल्यू 5i है एंड y की वैल्यू 0 डालने पर x की वैल्यू 10i है। सेकेंड इक्वेशन के लिए देखिए 7x + 5y = 46। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो देखिए कोई दिक्कत आती है क्या, x की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये वाला टर्म तो गायब हो जाएगा। आपके पास y की वैल्यू आएगी 46/5, जो कि प्लॉटेबल होगी, क्योंकि नीचे 5 है तो डिवाइड हो जाएगा आसानी से। करके देखते हैं हम, देखिए फॉर x = 0, 7 × 0 + 5y = 46। तो आपके पास बचा 5y = 46। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 46/5, दैट मीन्स y = 9.2। इसको तो हम प्लॉट कर सकते हैं आसानी से, है ना। अब देखिए फॉर x = 1, अब मैं x की वैल्यू 1 डाल के देखता हूँ, तो 7 × 1 + 5y = 46। आपके पास होगा 7 + 5y = 46। 7 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचा 5y = 39। अब y की वैल्यू क्या आएगी 39/5, दैट मीन्स y = 7.8। इसको भी हम प्लॉट कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने एक वैल्यू x की डालनी है और दूसरी वैल्यू y की डालनी है, आप चाहे तो सारी वैल्यूज x की ही डाल सकते हैं। ओके, अब हम इसको टैबलेट कर लेते हैं।
x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू 9.2 आई है एंड x की वैल्यू 1 डालने पर y की वैल्यू 7.8। इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = 50। उसका पॉइंट पहला देखिए 3,5, तो 3,5 ये रहा हमारा। दूसरा पॉइंट देखिए 10,0, तो ये रहा हमारा 10,0। इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। उसके बाद क्या करना है, आपको लाइन पर इक्वेशन को लिखना है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन है हमारी 7x + 5y = 46। उसका पॉइंट क्या है देखिए 0,9.2, तो 9.2 देखिए सेकेंड लाइन पे होगी 9 के बाद, तो ये रहा यहाँ पे हमारा 9.2। कहाँ पे होगा 9 के बाद सेकेंड पॉइंट। ओके, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 1,7.8, तो 1,7.8 कहाँ है देखिए 1 ये रहा हमारा, और 7.8 मतलब 7 के बाद 8th लाइन, तो ये रहा हमारा 7.8। ओके, आप अगर ग्राफ में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए इसको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन कॉमन पॉइंट होता है। तो कॉमन पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको, ये रहा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा देखिए, एक्स एक्सिस पे है ये 3 एंड वाई एक्सिस पे कितना है ये 5, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 3,5। इसका मतलब हो गया x की वैल्यू 3 हो गई एंड y की वैल्यू 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 3 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीज़। ओके, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल को मेंशन करेंगे। स्केल क्या है, ऑन x एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिविजन्स एंड ऑन y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिविजन्स। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, आपसे बोला गया है कि रेशियोज निकालकर ये बताइए कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको रूल्स को रिवाइज करा देता हूँ। हमारी कंडीशंस क्या है देखिए, इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है देखिए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तीनों रेशियोज इक्वल होंगे। अब देखिए पैरेलल के लिए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि पहली दोनों रेशियोज इक्वल हैं एंड तीसरी रेशियो अनइक्वल है। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस को। फर्स्ट पार्ट देखिए, 5x - 4y + 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड 7x + 6y - 9 इज इक्वल्स टू 0। इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब देखिए कंपेयर करके हम वैल्यूज निकालते हैं। a क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट, तो पहली इक्वेशन के लिए देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 5 है, तो a1 क्या हो जाएगा हमारा 5। b क्या है देखिए y का कोफिशिएंट, तो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है -4, तो हमारा b1 की वैल्यू हो जाएगी -4। c क्या है कांस्टेंट टर्म, तो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है 8, तो आपका c1 कितना हो जाएगा 8। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, a2 की वैल्यू क्या होगी देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो a2 की वैल्यू होगी 7। b2 की वैल्यू क्या होगी देखिए, y का कोफिशिएंट क्या है 6, तो b2 की वैल्यू होगी 6। सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है -9, तो आपके पास c2 की वैल्यू हो गई -9। अब क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है a1 a2 का, b1 b2 का एंड c1 c2 का। देखिए a1/a2 तो कितना हो जाएगा 5/7 एंड b1/b2 कितना हो जाएगा -4/6, यानी कि आपके पास हो जाएगा ये -2/3। ओके, अब देखिए c1/c2 कितना हो जाएगा
8/-9। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A1/A2 5/7 है, B1/B2 -2/3 है, C1/C2 8/-9 है। यानी कि तीनों रेशियो अनइक्वल है, कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए पहला रेशियो है हमारा 5/7, दूसरा रेशियो है -2/3। जब तीनों अनइक्वल आए तो हम पहले दो को कंसिडर करेंगे। ओके, अब देखिए ये वाली कंडीशन किसकी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की होती है। तो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी हम कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज़ निकालते हैं। A क्या होता है? x का कोफिशिएंट। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 9। तो A1 की वैल्यू क्या हो गई? 9। B क्या होता है? y का कोफिशिएंट। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो B1 हो गया हमारा 3। C कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? 12। तो C1 की वैल्यू हो गई 12। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में से A2 की वैल्यू कितनी होगी? 18 क्योंकि x का कोफिशिएंट है। B2 की वैल्यू क्या होगी? 6 क्योंकि y का कोफिशिएंट है। एंड C2 की वैल्यू कितनी होगी? 24 क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। A1/A2 कितना आएगा? 9/18, दैट मीन्स 1/2। ओके, B1/B2 क्या होगा? 3/6, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 1/2। C1/C2 की वैल्यू होगी 12/24, दैट मीन्स ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा। आपने देखा कि तीनों रेशियो इक्वल है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन किसकी होती है? कोइंसिडेंट लाइंस की होती है ना? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। अब सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म में तो है दोनों इक्वेशंस। तो अब हम कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो A1 देखिए फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट क्या है? 6 है, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 6। B1 क्या होगा? देखिए y का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में? -3, तो B1 की वैल्यू हो जाएगी -3। एंड C1 की वैल्यू क्या होगी? 10। C1 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन से A2 की वैल्यू क्या होगी? देखिए x का कोफिशिएंट 2 एंड B2 की वैल्यू क्या होगी? y का कोफिशिएंट -1 एंड C2 क्या होगा? 9। अब देखिए अब हम क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे A1/A2। तो कितना हो जाएगा? देखिए 6/2। 6/2 का मतलब कितना हो गया? 3। दूसरा देखिए B1/B2। B1/B2 कितना है? देखिए -3/-1। ये माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा? 3। अब देखिए C1/C2। C1/C2 कितना है? 10/9। ये तो कटेगा है नहीं। अब देखिए इन रेशियोज में आपने देखा कि A1/A2 3 आया है एंड B1/B2 भी 3 आया है, मतलब ये दोनों तो इक्वल है। लेकिन थर्ड वाला जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है ना? तो हमारे पास आया है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, है ना? तो हमारा आंसर हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड के जैसा ही है, बस इसको थोड़ा घुमा के पूछा गया है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, हमें रेशियोज़ को कंपेयर करके ये बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखी हैं वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब अगर आपको इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का मतलब नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन हो। जिसका सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट होता है।
अब वो केसेस देखते हैं जिसमें सॉल्यूशन मिलता है। देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स में सॉल्यूशन मिलता है ना हमको। देखिए एक सॉल्यूशन मिलता है ये, है ना, तो ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। पैरेलल लाइन्स के लिए देखिए इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो ये कैसा होगा हमारा, इनकंसिस्टेंट होगा। कोइंसिडेंट में देखिए, कोइंसिडेंट में कितने आंसर्स होते हैं हमारे पास, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, कंसिस्टेंट हुआ। इसका मतलब ये सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि ये पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होंगी। इसमें पूछा है कि कंसिस्टेंट होंगी कि इनकंसिस्टेंट होंगी। तो आप पहचान गए होंगे, अगर इंटरसेक्टिंग हुई और कोइंसिडेंट हुई तो इसमें सॉल्यूशन मिलता है हमको, इसका मतलब ये कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। अगर पैरेलल हुआ तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, तो हमें यही पहचानना है इसमें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ax + by + c = 0। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, इसका मतलब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। 5 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 3x + 2y - 5 = 0। इसी तरीके से 7 को उधर भेज दीजिए, वो भी माइनस हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। अब हम कंपेयर करते हैं और a, b और c की वैल्यूज़ निकालते हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। तो a1 देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा हमारा a1 की वैल्यू। b1 देखिए, y का कोफिशिएंट कितना है, 2 हो जाएगा। c1 देखिए कांस्टेंट टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -5। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, a2 देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, 2। b2 देखिए y का कोफिशिएंट कितना है, -3 एंड c2 कांस्टेंट टर्म देखिए -7। इस तरीके से हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमें क्या करना है, रेशियोज़ निकालने हैं। a1/a2 तो कितना होगा, देखिए 3/2 है ना। अब देखिए b1/b2 क्या होगा, 2/-3 एंड c1/c2 कितना होगा, -5/-7। तो ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 5/7। आपने देखा कि तीनों रेशियो जो है वो अनइक्वल है, कोई भी इक्वल नहीं है। तो हमने क्या बताया था, अगर तीनों रेशियो अनइक्वल आए तो हम पहले दो को देखते हैं, है ना। तो देखिए हमारे पास है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या है, ये कैसी लाइन्स हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ना। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। अब जब इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन तो आएगा, है ना। कितने सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग में, एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो ये कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब सेकेंड पार्ट देखिए, 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। अब आपको दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। 8 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x - 3y - 8 = 0। इसी तरीके से 9 को भेज दीजिए उस तरफ, तो आपके पास हो जाएगा 4x - 6y - 9 = 0। अब हम कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं। पहले इक्वेशन के लिए देखिए, a1 x का कोफिशिएंट देखिए 2 है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। b1 देखिए y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -3। c1 देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है, -8। अब देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए, a2 x का कोफिशिएंट देखिए 4, तो इसका मतलब a2 की वैल्यू हो गई 4। अब देखिए b2 y का कोफिशिएंट क्या है, -6। इसी तरीके c2 देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, -9। तो हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमें क्या करना है, रेशियोज़ निकालने हैं। a1/a2 कितना हो जाएगा, 2/4, तो ये कट के हो जाएगा आपके पास 1/2। अब देखिए b1/b2 कितना होगा, -3/-6, तो देखिए माइनस से माइनस साइन कट जाएगा और 3/6 कितना हो जाता है, 1/2, है ना। c1/c2 कितना होगा, देखिए -8/-9, दैट मीन्स माइनस माइनस कट जाएगा, तो आपके पास बचा 8/9। आप देख सकते हैं कि a1/a2 का जो रेशियो है वो कितना आया, 1/2 एंड b1/b2 का रेशियो कितना आया, 1/2। ये दोनों इक्वल है और तीसरा वाला अनइक्वल है ना। तो हमारे पास आ गया a1/a2 =
B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है? पैरेलल वाली है। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, हेंस इनकंसिस्टेंट। क्योंकि पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। अब थर्ड पार्ट देखिए, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। अब देखिए ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे? फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं वो फ्रैक्शन में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है, हम उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखिए एलसीएम क्या होगा? 2 और 3 का 6 होगा, तो आपके पास आएगा 9x प्लस 10y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 7। आई होप आप एलसीएम वगैरह लेना जानते हैं। अब देखिए 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 42। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं ना, तो 42 को उस तरफ ले जाइए, तो आपके पास हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इससे कंपेयर करेंगे। ओके, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकंड इक्वेशन, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे? 14 को इस तरफ ले जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए कंपेयर करते हैं हम। a1 देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में x की कोफिशिएंट क्या है? 9 है, तो a1 की वैल्यू 9 हो गई। एंड y का कोफिशिएंट क्या है? 10, तो b1 की वैल्यू हो गई 10। कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस 42, तो c1 की वैल्यू हो गई माइनस 42। इसी तरीके से देखिए सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 9 है, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 9। एंड y का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 10, तो b2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10। कांस्टेंट टर्म क्या है? देखिए माइनस का 14, तो c2 की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 14। अब क्या करना है आपको? रेशियो निकालना है। तो a1/a2 देखिए 9/9, b1/b2 देखिए 10/-10, c1/c2 देखिए -42/-14। अब देखिए 9/9 का मतलब कितना हो गया? 1 हो गया। एंड 10/-10 का मतलब हो गया माइनस का 1। c1/c2 देखिए माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, यहाँ पे आप काट सकते हैं इसको। देखिए 7 6 42 एंड 7 2 14, और काट सकते हैं इसको। देखिए 2 3 6, तो ये आपके पास आ गया 3। आप देख सकते हैं तीनों ही अनइक्वल है, तीनों रेशियो अनइक्वल है। तो मैंने बताया था जब तीनों रेशियो अनइक्वल होता है तो हम कौन सा लेते हैं? पहले दोनों रेशियो लेते हैं, है ना। तो हमारे पास आ गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या है कि ये लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग है। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन तो आएगा, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22। अब देखिए इसके कोफिशिएंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें एलसीएम लेने की तो ज़रूरत है नहीं। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। 11 को उधर भेज दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन देखिए, 22 को उधर भेज देते हैं, -22 को, तो वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आ गया -10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल्स टू 0। अब हम कंपेयर करके वैल्यूज़ निकालते हैं। a1 देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 5, तो ये हो गया हमारा a1 की वैल्यू 5। b1 देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है? माइनस का 3, तो b1 की वैल्यू हो गई माइनस का 3। फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस का 11, तो c1 की वैल्यू हो गई माइनस का 11। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन के लिए x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 10, तो a2 की वैल्यू हो गई माइनस का 10। y का कोफिशिएंट क्या है? 6 है, तो b2 की वैल्यू हो गई 6। कांस्टेंट टर्म क्या है? 22, तो c2 की वैल्यू हो गई 22। अब हम क्या करेंगे? रेशियोज निकालेंगे। a1/a2 का मतलब हो गया 5/-10, तो देखिए कितना आएगा? माइनस का 1/2, है ना। 5 2 10। इसी तरीके से b1/b2 की वैल्यू देखिए, माइनस का 3/6, इसका मतलब कितना है? 1/2 माइनस में, तो ये भी माइनस का 1/2 हो गया। c1/c2 देखिए, माइनस का 11/22, ये भी कितना हो जाएगा काटने के बाद? माइनस का 1/2। तो आपने देखा कि तीनों रेशियो इक्वल है। कितना है? देखिए -1/2 है तीनों रेशियो, है ना। तो हमारे पास हो गया a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2
इज इक्वल्स टू C1/C2। तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं, किस में होता है वो? हाँ, कोइंसिडेंट में होता है। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट है तो उसके तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो कैसा हो गया ये? कंसिस्टेंट हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिए अब, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट थोड़ा फ्रैक्शन में है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा? 3 आएगा। तो आप एलसीएम 3 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8। अब ये 3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 24, है ना। मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लिखा है इसलिए आपको यहाँ समझा रहा हूँ। 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 24। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो 24 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी क्वेश्चन देखिए, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, 12 को उस तरफ ले जाइए। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए कंपेयर करके हम वैल्यूज़ निकालते हैं। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। y का कोफिशिएंट क्या है? 6, तो b1 की वैल्यू हो जाएगी 6। कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस का 24, c1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 24। अब सेकंड इक्वेशन में देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? 2, a2 की वैल्यू हो गई 2। y का कोफिशिएंट क्या है? 3, b2 की वैल्यू हो गई 3। कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस का 12, तो c2 की वैल्यू हो गई माइनस का 12। अब क्या करेंगे हम? रेशियो निकालेंगे। a1/a2 इज इक्वल्स टू 4/2। इसका मतलब कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। अब देखिए b1/b2 कितना हो जाएगा? 6/3। इसका भी मतलब कितना हो जाएगा? 2। c1/c2 देखिए माइनस का 24/माइनस का 12, ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 12 2 24 होता है। तो आपके पास तीनों रेशियोज 2 के बराबर आ गए, है ना, तीनों रेशियोज इक्वल आ गए। देयरफॉर वी गेट a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये तो हमारा पिछले पार्ट की तरह ही हो गया। ये देखिए, तो ये कैसा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, इसका मतलब कंसिस्टेंट है। तो आपने देखा कि हमने बिना ग्राफ प्लॉट किए ये पता कर लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। हमने कुछ कंडीशंस बनाए, उस कंडीशन को फॉलो कराकर हमने ये देखा कि ये लाइंस कैसी हैं। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर पा रही हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। एंड कोई भी डाउट पूछना हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप चैनल के इंस्टा पर जाकर डायरेक्टली मैसेज से पूछ सकते हैं।